जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम धनु लग्न में गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु, देवों के भी गुरु, देव गुरु बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। गुरु अगर कुंडली में बलवान है तो इंसान नॉलेजेबल होगा और ज्ञान के कारण उसको जीवन में सफलताएं मिलेगी। गुरु बलवान है तो इंसान जीवन में अच्छी पढ़ाई कर सकेगा, हायर एजुकेशन कर सकेगा। आज हम देखते हैं कि आज हम बात करते हैं कि अमेरिका में नासा में हमारे साइंटिस्ट हैं, आज बड़ी बड़ी कंपनी में हमारे भारत के पढ़े लिखे लोग सीईओ है, कंपनी के मैनेजर है। पेप्सिको कंपनी के बड़े सीईओ इंदिरा नूई, जैसे हम बड़े बड़े हमारे ऐसे अनेक नाम हम ले सकते हैं कि भारत के जो लोग थे यहाँ से बढ़कर आगे बढ़कर जो पढ़ लिख कर बहुत आगे आए। तो वहाँ तक जाने के लिए पढ़ाई, एजुकेशन की ज़रूरत होती है कि आप पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर सके। वो पावर गुरु देता है। अगर कुंडली में आपका गुरु इतना पावरफुल है तो वो आपको एजुकेशन देगा। पहली स्टेप में एजुकेशन से आपको ज्ञान से आगे बढ़कर फिर आपको मान सम्मान मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी, दूर दूर तक आपका नाम फैलेगा। तो ये सब जिस हर इंसान ये चीज़ चाहता है, तो ये चीज़ देता है गुरु। और गुरु आपको ज्ञान देगा कि ज़िंदगी में किस तरह जीना है, हमें किस तरह क्या करना है लाइफ में। इस एक सिद्धांतवादी बनाएगा गुरु। तो गुरु का कुंडली में बलवान होना हमारे लिए बहुत ही एक वरदान होता है। हमारी कुंडली में गुरु संतान के कारक होते हैं। स्त्री की कुंडली में गुरु पुरुष कैसा मिलेगा, शादी कब होगी, पुरुष दिलाने वाले ग्रह गुरु होते हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र से स्त्री प्राप्ति होती है, उसी प्रकार स्त्री की कुंडली में पुरुष की प्राप्ति गुरु करवाते हैं। गुरु हमारे जीवन में संपत्तियां बनवाते हैं, प्रॉपर्टी आसानी से बन जाती है। गुरु कमजोर होगा तो उतना ज़्यादा संघर्ष से बनेगी। तो गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी कुंडली में। गुरु बलवान होगा तो बहुत सारे 5 भाव के तो कारक ही होते हैं गुरु, संपत्ति के, पैसे के, संतान के, भाग्य के, काम धंधे पर भी उनका असर होता है। इस तरीके से हमारे जीवन में अगर गुरु बलवान है तो हम जीवन में हमारे जीवन में हम 40% तो जीवन में हम लकी हो जाएंगे, बाकी के फिर 60% हमारे दूसरे ग्रह तय करेंगे। लेकिन गुरु का बलवान होना हमारे लाइफ को कोई विदाउट डाउट एक बहुत ज़बरदस्त एक स्टेबिलिटी। कुछ लोग बहुत गरीबी में भी पड़ते हैं, उनकी हम पहले की स्टोरी देखें तो बहुत दुखी परेशान वाली होती है, बहुत दर्द भरी होती है, लेकिन उन्होंने एजुकेशन से आज वो लोग बहुत सुखी समृद्धता तक पहुंचे हैं। तो कुछ खराब योगों की वजह से संघर्ष और बाद में ऐसे ग्रहों का बलवान, गुरु जैसे ग्रहों का बलवान होना समृद्धि तक ले जाता है। और ऐसे में अगर शुक्र भी बलवान हो गया तो वो इंसान का जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि शुक्र सुख समृद्धि और संसार के मेन ग्रह हो जाते हैं। गुरु अध्यात्मता के कारक है, गुरु धर्म के कारक है, अच्छे काम करवाने वाले के कारक है। जैसे हम देखते हैं, जैसे विश्व के बड़े बड़े जो लोग हैं, विश्व के सबसे अमीर लोग, उन्होंने अपनी बड़े से बड़ा हिस्सा संपत्ति दान में दे दिया है, जिसे हम टॉप के पूरे वर्ल्ड के अमीर लोग कह सकते हैं। तो उनके कुंडली में गुरु का बलवान होना हम जरूर मान सकते हैं कि उन्हें ऐसी संपत्ति भी दिलवाई और साथ में ऐसा धर्म भी दिलाया कि उन्होंने दान, अच्छे कामों में अपने पैसे को लगाया भी। तो गुरु हमें पैसा, ज्ञान, संपत्ति हमारे जीवन में अनेक प्रकार से लाभकारी, हमारे जीवन को एक सफल बनाता है गुरु का बलवान होना। अब अगर हम धनु लग्न में बात करें तो धनु लग्न में एक बहुत ही कारक ग्रह होते हैं गुरु, क्योंकि मेन तो उनके पास लग्न स्थान है। हमारा दिमाग, हमारा डिसीजन कैसा होगा, हमारी हेल्थ कैसी होगी, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हम लोगों पे प्रभाव कैसा छोड़ेंगे, हमें सफलताएं कैसी मिलेगी, ये सब इंपॉर्टेंट स्थान यहाँ पर गुरु के पास है। इसके अलावा चौथा स्थान गुरु के पास है माता का सुख। हमारे जीवन में सबसे पहले भगवान, हमारी माँ, हमें माँ का सुख कैसा मिलेगा, माता के साथ संबंध कैसे होंगे। इसके अलावा खुद का मकान बनेगा, वाहन का सुख कैसा होगा। आज के ज़माने में हर इंसान का सबसे पहला सपना कहो, सवाल कहो, यही होता है, मकान कब बनेगा, गाड़ी कब होगी। तो वो सब जवाब यहाँ पे गुरु की परिस्थितियाँ देगी आपकी कुंडली में। लोकप्रियता, अगर किसी बड़ी लेवल पे कंपनी में आप काम कर रहे हो, लोकप्रियता से आपको आगे बढ़ना होता है। आपकी पॉलिटिक्स में आप जा रहे हो तो लोकप्रियता, आपके समाज में, आपके बिजनेस में लोकप्रियता से लोग आपके पास वापस आते हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पे गुरु डिसाइड करेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपके फ्रेंड्स जैसे अनेक चीज यहाँ पे गुरु के हाथ में है। बहुत ही कारक ग्रह है इस धनु लग्न में गुरु। आपकी सुख शांति सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा, धन संपत्ति कम ज्यादा होगा ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुश रह पाते हैं या नहीं, सुख शांति से जी पाते हैं या नहीं। करोड़ों की संपत्ति है लेकिन आप शांति से नहीं जी पा रहे हैं, चौथा स्थान डिसाइड करेगा। और साथ में चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा भी बहुत कमजोर होता है तो तनाव देता है, डिप्रेशन देता है, लेकिन चौथा स्थान सुख की अनुभूति देता है। तो अगर चौथा स्थान जिसका बहुत पावरफुल है तो वो इंसान हमेशा सुख से रहेगा, शांति से रहेगा, उसको हाय नहीं होगी, बहुत हर परिस्थिति में उसको शांति रहेगी। और मुझे लगता है जिसके पास आज के ज़माने में शांति है वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली मनुष्य है। अब हम बात करते हैं धनु लग्न में पहले भाव में गुरु की। अगर गुरु यहाँ पर होते हैं तो पंच महापुरुष हंस योग बनेगा। लग्न में अगर गुरु आते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, मान सम्मान मिलेगा, आपको सफलताएं मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, आप एक बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति होंगे, आप देव गुरु ब्राह्मणों की सेवा करने वाले व्यक्ति होंगे, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी।
इसके अलावा ये आपको आयुष्य में भी बढ़ोतरी करने वाले होंगे। जब पंच महापुरुष योग होते हैं, आयुष्य में भी एक प्रकार की बढ़ोतरी होती है, दूसरे आयुष्य योग भी देखने होंगे। लेकिन यहाँ का गुरु ओवरऑल में आपके लिए फिर 5वीं दृष्टि पे आते हैं, संतान सुख में वृद्धि, मैरिज स्थान पर दृष्टि के कारण शादीशुदा जिंदगी में भी सुख की बढ़ोतरी होगी। भाग्य स्थान पे दृष्टि के कारण आपके गुरु की दशा अंतर दिशाओं में बहुत उन्नति आप करेंगे। नौकरी कर रहे हैं पढ़ लिख कर तो बहुत ऊंचे से ऊंची पोस्ट पर जाएंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो भी बहुत उन्नति आप इनकी दशाओं में देखेंगे, सफलताएं देखेंगे। इस तरीके से यहाँ का गुरु आपके जीवन में वरदान साबित होगा। अब अगर हम बात करें गुरु की दूसरे भाव में, अगर गुरु यहाँ पर आते हैं तो नीच के हो जाते हैं। और इतना अच्छा मेन कारक ग्रह की अगर हम बात करें, नीच का होना इनकी ताकत को खत्म कर देता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि इनका अगर नीच भंग हो रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ एक आधे अधूरे ज्ञान, नीम हकीम खतरा है जान, आधा अधूरा नॉलेज भी ज़्यादा डेंजर होता है, इससे बेहतर नहीं जानना अच्छा। तो इसीलिए कहता हूँ कि खाली आपने देख लिया कहीं भी कि नीच का अगर ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, किसी ने कुंडली देख के डरा दिया, पूरा हमें जानना जरूरी है कि नीच का है तो कहाँ तक है, उसका नीच भंग कहाँ पर हुआ है। अगर नीच भंग हो जाता है तो वो सचिन तेंदुलकर बना देता है। सचिन तेंदुलकर जी के पंचम स्थान में नीच का गुरु बैठा है, लेकिन उनका नीच भंग राजयोग हुआ है। इसके लिए हम सब जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया का उनको भगवान बना दिया है। और वो खेल का ही स्थान है, स्पोर्ट्स का ही स्थान है, और उस स्पोर्ट्स के स्थान में ही उन्होंने ऐसी अभूतपूर्व सिद्धि या हासिल की है उन्होंने। तो खाली नीच का ग्रह देख के घबराने की जरूरत नहीं है, उसका नीच भंग तो नहीं हो रहा है। और अगर नीच भंग हो रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली है, संघर्ष से आप बहुत ऊंचाइयां देखेंगे। अगर गुरु यहाँ पर सिर्फ नीच का हो रहा है, नवमांश वगैरह हमें सब देखना होता है, यहाँ पर नीच भंग योग है या नहीं है, अगर वो सब नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आर्थिक मामलों में नुकसानी कराएंगे। और नहीं भी हो रहा है तो कुछ डिसीजंस को संभल कर लीजिए, आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे। पैसे के डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए ताकि आपको आर्थिक नुकसान या ना लगे। बिजनेस में कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के लीजिए। फैमिली के साथ मिलकर चलिए, उनके साथ मन मुटाव वगैरह है लेट गो करके चलिए, फैमिली को संभाल के चलिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए, वाणी बिगड़ने के कारण लोगों से आप दूर हो सकते हैं। इसीलिए कई कमियां आप अगर स्वभाव बदलेंगे, अपनी आदतें बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो ग्रहों का फल भी बदलता जाएगा। अच्छे कर्म चालू करिए, गुरुवार के दान करने चाहिए, गुरुवार के व्रत करने चाहिए, गुरु के उपाय करने चाहिए, जाप करने चाहिए, तो इनकी नकारात्मकताएं कम होती जाएगी। संतान संबंधी चिंता आती है, कुटुंब से मतभेद आता है, मेन फाइनेंशियल बैंक बैलेंस के ऊपर इसका असर होता है। संभालना चाहिए, गलत डिसीजन से हम गलत जगह पैसा लगा के हम नुकसान ही ना उठाए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण जैसा कि मैं कहता हूँ गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि शुभ मानते हैं हम। तो यहाँ पे हमें कुछ हद तक जैसे कि मुश्किलों में भी मदद मिलेगी, हमें लोन मिल जाएगी, हमें हेल्थ में भी हमें मदद मिलेगी, विरोधियों से भी कुछ रक्षण होगा हमारा। इसके अलावा इनके 8वें स्थान पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी तो ये हमें ससुराल से कुछ आर्थिक लाभ दिलवा सकती है, कुछ बिल वार्षिक के लाभ हमें दिलवा सकती है, उच्च की दृष्टि है। इसके अलावा इनकी एक दृष्टि पड़ेगी दशम स्थान के ऊपर, पिता से लाभ होगा, पिता का कुछ सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन आप अपने स्वभाव के कारण पूरे कुटुंब को शत्रु समझ रहे होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे फायदे हैं, जो छोटे छोटे लाभ है, उसे आपको देखना सीखना होगा। तो आर्थिक उन्नति या व्यापारिक जो है उसमें कुछ हद तक आपको इतनी तकलीफों में भी कुछ ना कुछ आप कहोगे कि गाड़ी चल रही है, तो ऐसे सहयोग आपको सहयोग जरूर मिल जाया करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब हम बात करें तीसरे भाव की। अगर तीसरे भाव में गुरु आते हैं तो यहाँ पे वो बहुत स्वग्रही नहीं है, उच्च के नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन में नहीं है, शनि के घर में है। तो लग्नेशों के तीसरे भाव में आए पराक्रमी व्यक्तित्व देंगे, आपको छोटे भाई बहन का सुख मिलेगा। अब आप यहाँ पे हार्डवर्क से पैसा कमा पाएंगे, अपने हार्डवर्क से मकान बना पाएंगे, गाड़ी ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको हार्डवर्क करना होगा, आपकी धार्मिक यात्राएं ज्यादा होंगी, आप जीवन में धर्म यात्राओं पे ज्यादा जाएंगे और आप अब ये आपके लिए अच्छी बात होगी। धर्म में आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपके हार्डवर्क से आपके जीवन में सफलताओं की वृद्धि होगी, लेकिन हार्डवर्क से होगा ये सब कुछ। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, जो मैरिज लाइफ के लिए आपके लिए अच्छा होगा। जीवन साथी से आपको लाभ प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा, आपको जीवन साथी के साथ सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन उसमें सप्तमेश बुध की पोजीशन भी देखना जरूरी होगा। पाकिस्तान की दृष्टि जैसा मैंने कहा यात्राएं करवाएगा, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। दूसरे अगर विदेश यात्रा के योग है तो ये गुरु वहाँ पे आपके लिए मददगार साबित होगा, उसके दशांतर दिशा में आपको फॉरेन जाने का योग बन सकता है। एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर। लाभ स्थान की दृष्टि भी गुरु की दशांतर दिशाओं में हमें आपकी आवक में बढ़ोतरी कराएगी। अचानक अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नई आवक की अपॉर्चुनिटी, नए ऑर्डर्स ये सब मिल सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो नए प्रमोशन से साइड में कमीशन के काम हो जाना है, कुछ नई नई अपॉर्चुनिटियां खुलेगी, लाभ बढ़ेंगे। संपत्ति के प्रॉपर्टी में भी आपको बढ़ोतरियां मिलेगी ऐसे समय में। अब हम बात करते हैं गुरु के चतुर्थ भाव में। यहाँ पे गुरु हो जाएंगे स्वग्रही, यहाँ पे वापिस बनेगा पंच महापुरुष योग, हंस योग। यहाँ के गुरु आपको निष्कपटी हृदय का बनाएंगे, ऐसे इंसान पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं जिसकी कुंडली में ऐसा ग्रह बैठा है। कपट के लिए भी चतुर्थ भाव देखा जाता है, ये बिगड़ा हुआ होता है तो ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं किया जाता, वो भरोसे के लायक नहीं होते हैं। हमने भी जिंदगी में ऐसा देखा है, कुछ लोगों को तकलीफ में देखी, अपने आसपास के लोगों को हमने सोचा कि चलो उनके लिए कुछ हम भी सपोर्ट करने के, लेकिन आखिर हमने जो कुंडली का फल था आखिर में हमें वही रिजल्ट देखने को मिला। अब अगर हम यहाँ पे गुरु की बात करें तो इंसान को बहुत ही
अच्छे दिल अच्छे हृदय का इंसान बनाएगा। खुद के मकान के योग अच्छे बनेंगे, वाहन के योग अच्छे बनेंगे, माता का सुख बहुत अच्छा होगा, माता एक धार्मिक व्यक्ति होंगे। इसके अलावा आपके यहाँ का गुरु आपकी इसकी दशांतर दशाओं में बहुत उन्नति करेंगे, प्रॉपर्टियों में लाभ होगा, आपकी प्रमोशंस होगी, बड़ी पोस्ट पे आप आ सकते हैं, आप एक बहुत बहुत लोकप्रियता आप कमा सकते हैं। अगर आप किसी पब्लिक अपीयरेंस सोशल काम में या पॉलिटिकल लाइन में जा रहे हैं तो भी आपको लोकप्रियता में आपकी बहुत बढ़ोतरी देगा यहाँ का गुरु। और आप जीवन में सुखी और समृद्ध इंसान होंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, चौथा अगर इतना पावरफुल होगा अगर, तो इंसान सुखी रहेगा हर हाल में, चाहे परिस्थितियों के हिसाब से धन संपत्ति कम ज्यादा होगी दूसरे ग्रहों के हिसाब से, लेकिन सुख शांति इंसान के जीवन में बनी रहेगी, एक बहुत बड़ा वरदान होगा। लेकिन उनका बलाबल फिर देखना होगा, और कुछ अशुभ प्रभाव में वो ना आए हो, उतना ज्यादा वो असर दे पाएंगे। युवावस्था में हो, कुमारावस्था में हो, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा फल दे पाएगी। जैसे कि और एक इंपॉर्टेंट बात, पंच महापुरुष योग के साथ सूर्य अगर आ गए तो पंच महापुरुष योग भंग हो जाता है, लेकिन इस कुंडली में बहुत बड़े कारक है, तो कॉम्बिनेशन भी बहुत फायदा देगा। वो हम युतियों की वीडियोस में हम उनकी चर्चा आने वाली वीडियोस में करने ही वाले हैं। लेकिन फिर भी एक जनरल पंच महापुरुष योग का भंग होता है, अच्छे फल तो मिलते हैं, लेकिन जो पंच महापुरुष योग का जो एक्सट्रीम रिजल्ट है वो दब जाता है। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान के ऊपर, तो यहाँ पर भी ये जैसे कि है कुछ ससुराल से फायदे मिलेंगे, गुप्त संपत्ति है, विरासत है, प्रॉपर्टी है, उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें हमें अचानक पैसे के लाभ बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, संघर्ष में भी मदद मिलेगी। अष्टम स्थान पे गुरु की दृष्टि, क्योंकि ये संघर्ष का स्थान है, ये मृत्यु का स्थान है, ससुराल का स्थान है, वहां से लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा इनकी दृष्टि पड़ेगी सातवीं दशम भाव के ऊपर, आर्थिक उन्नति, व्यापार में लाभ, एक दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान के ऊपर। तो ये दृष्टि अच्छे काम में इंसान का पैसा खर्च होगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, धर्म की बात करें, हम कर्म की बात करें, तो जो हम अपने हाथ से दान करते हैं, तो उससे ही जो इंसान दान जितना ज़्यादा दान करता है वही आपको ज़्यादा संपत्ति मिलती है अगले जन्म में। और आज अगर हम बोलते हैं कि पैसे की बहुत तकलीफ है, वो ऐसा वो पुराने जन्म के इस कर्म के कारण होता है जब हम किसी को दान नहीं दिया होता है। हम खुले हाथ से लोगों की मदद करते हैं तो अगले जन्म में अनेक गुना होकर वो हमारे पास आता है, और इस जन्म में भी हमें उसका आशीर्वाद तो दिखता है। ये तो ही कर्म की बात। अब कुछ लोग हमें भी जैसे कि कुछ मैसेज आते हैं, कभी कभी कोई होते हैं कुछ होशियार लोग ज़्यादा, वो हमें बोलते हैं कि आप कंसल्टेंसी का फीस चार्ज करते हो, आपको तो फ्री में करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं बोलता हूँ भैया ये प्रोफेशन है, और मैं कितना दान धर्म करता हूँ कि आप देखने को आते हो। तो जो प्रोफेशन है वहाँ पे तो हमें पैसा ले रहे हैं हम, लेकिन पीछे से हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप देखने को आए हो। इससे बेहतर हम किससे सर्विस ले रहे हैं, किससे अगर आप टाइम ले रहे हो तो उसका चार्ज करने ही वाला है। तो अब हम बात करते हैं गुरु की पंचम भाव में। लग्नेश होकर पंचम भाव में आना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि लग्नेश ही पंचम भाव में आ गया। ये त्रिकोण स्थान है। ज्योतिष शास्त्र में सबसे अच्छे स्थान होते हैं ये दो त्रिकोण स्थान और ये लग्न स्थान। तो लग्नेश का एक त्रिकोण स्थान में आना बहुत भाग्यशाली बनाएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, इंसान पुण्यशाली होगा। ऐसे इंसान को ऐसा मानिए पुराने जन्म का बहुत सारा संचित पुण्य, यानी पुण्य इकट्ठा करके लाया हुआ है, इस पे देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। किसी भी मुसीबत में अगर सच्चे दिल से भगवान को याद करेगा तो चमत्कार देखेगा ऐसा इंसान। इसीलिए ऐसे लोगों को भगवान की उपासना आराधना जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा सप्तमांश कुंडली भी देखनी चाहिए, तो उसमें हम ज़्यादा डीप में जा सकते हैं। जो 16 कुंडलियाँ होती है, षोडश कुंडली जैसे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, बहुत कम लोग ये आजकल जिसे देखते हैं। जरूरत पड़ने पर देखी जाती है, पर लोग जरूरत पड़ने पर भी आजकल नहीं देखते हैं। कुंडली में जनरली शादी का योग यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। जो भी सामान्य ज्योतिष के बहुत से जानकार लोग ये चीजें देख रहे होते हैं, पता से होता है कि शादी का योग है, फिर भी नहीं हो रही है। कई बार उसके जवाब जो पीछे जो षोडश कुंडलियाँ होती है उनमें मिलते हैं। ऐसी सिचुएशन में षोडश कुंडली का उपयोग किया जाता है। अब पंचम भाव में अगर हम गुरु की बात करें, भाग्यशाली संतान देगा, संतान का सुख बहुत अच्छा होगा, अचानक लाभ होंगे, शेर सट्टे से लाभ हो सकता है, हमें देवी देवताओं की उपासनाओं से लाभ होगा, गुरु की दशांतर दशा में बहुत उन्नति होगी, बहुत दिमाग वाला होगा ऐसा इंसान। लग्नेश पंचम भाव में आना बलवान स्थिति में होगा, उतना ज़्यादा शार्प माइंडेड होगा, तेजस्वी दिमाग का होगा। इस तरीके से पंचम भाव में आना बहुत अच्छी पोजीशन होगी, मान सम्मान मिलेगा इंसान को, यश कीर्ति मिलेगी। एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान के ऊपर, ये भाग्य में बढ़ोतरी होगी, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश यात्रा के दूसरे योग प्रबल है तो विदेश यात्रा में भी ऐसी गुरु की दृष्टि मददगार साबित होगी। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, गुरु की दशांतर दशाओं में इनकम में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशंस के योग बनेंगे। एक दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव के ऊपर, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सफलताएं मिलेंगी, यश कीर्ति बढ़ेगा, इंसान धार्मिक होगा, एक सज्जन व्यक्ति होगा, एक अच्छा इंसान होगा। इस तरीके से यहाँ का गुरु हमें अच्छे फल देगा। अब हम बात करते हैं गुरु की छठे भाव में। लग्नेश गुरु छठे भाव में आए अगर आते हैं चतुर्थेश होकर, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अपने शत्रु शुक्र के घर में आ जाएंगे, तो ये इतनी अच्छी पोजीशन इनके लिए नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लग्नेश छठे घर में शत्रु क्षेत्री होने की वजह से जीवन में कई बार ऐसे लोगों को लोन्स लेने पड़ते हैं, कर्ज में जाना पड़ता है। और ये सामान्य बात है, किसी भी इंसान पे कर्जा होगा तो उस पर एक प्रकार का तो मेंटली स्ट्रेस रहेगा कि मेरे पे कर्जा है, कब क्लियर हो, वो इस चीज़ में रहेगा। छोटे मोटे कर्जे के योग बन सकते हैं और उसे हमें
समझदारी से अगर हैंडल करे तो कोई चिंता की बात नहीं है। माता से मतभेद के योग यहाँ पर बनेंगे, उसे टालना चाहिए। मैंने आजकल कुछ लोगों को देखा है कि शादी हो गई है, अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहे हैं। पत्नी आने के बाद पत्नी माँ को गालियाँ दे रही है, बेइज्जत कर रही है, पर उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। पत्नी के मतलब ऐसे 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 लोग देखे हैं मैंने, मुझे देखे उन बहुत ताज्जुब होता है। मुझे ऐसे लोगों पे तरस आता है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, 9 महीने कोख में रखा, उस देवी को, उस माँ का तुम इज्जत नहीं कर पा रहे हो। तुम मंदिर में जाके कितनी भी अगर माँ की सेवा कर लोगे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम कितनी भी दरगाह पे जाके चादरें चढ़ा लोगे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, तुम अगर उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ एक स्त्री तुम्हारे जीवन में आई है तो उसकी वजह से अपनी जो जन्मदात्री माँ है, लोग तो अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं, या 4 भाई है तो उन्होंने टुकड़े कर दिए हैं, जो बागबान की स्टोरी हम रियल लाइफ में यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे मुझे तरस आता है कि कल उनके साथ क्या ये चीज़ नहीं होगी, वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है, लोगों को सोचना चाहिए कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। चतुर्थी जब छठे भाव में आते हैं तो माता से मतभेद बनते हैं, लेकिन हमें समझदारी से उसे ओवरकम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामलों में हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है, प्रॉपर्टी बनाने में संघर्ष बढ़ सकता है, खुद की हाथ से वाहन लेने में, और कभी भी कोई भी लोचे में हम मतलब कि कोई लपड़े में हम नहीं फंसे। अगर खरीद रहे हो तो ध्यान रखो, क्योंकि चतुर्थ छठे घर में ये कोर्ट कचहरी का स्थान है। तो इसमें कई बार कि किसी प्रॉब्लम वाली जगह तो हमने नहीं ले ली। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने 80 लाख की जगह ली, उन्होंने 80 लाख डाला, लेकिन बाद में जब 4 साल से वो उस लपड़े में फंसे हुए हैं, उनको बाद में पता चला कि कुछ लोचे में लपड़े सामने वाले ने केस कर दिया है। तो कभी भी ऐसी कुंडली होती है तो थोड़ा आप संभल कर काम करिए, ताकि आपका जो जीवन का मेहनत का पैसा है, आपके खून पसीने की जो कमाई है, वो इस तरह व्यर्थ ना फंस जाए। ज्योतिष का यही फायदा है, ज्योतिष एक गाइड है, ज्योतिष एक फ्रेंड है। इसके अलावा ज्योतिष कोई चमत्कार की जादुई चीज़ नहीं है, लेकिन एक सही सलाहकार से हम जीवन को एक सही मायने में जी सकते हैं, कई जगह नुकसानियों से बच सकते हैं। यही ज्योतिष का पावर है। अब अगर यहाँ पे एक गुरु आता है, छोटे मोटे हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं, जीवन में संघर्ष बढ़ता है, जीवन में कई बार हमें यश थोड़ा कम दिखता है, कई बार हमारे ऊपर गलत आरोप भी लगते हैं। ऐसे में जितना हम अच्छा करते हैं लोगों के लिए, कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा यश कम मिल रहा है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन गुरु अगर यह अच्छा बलवान होगा तो जॉब के मामले के लिए आपके लिए कुछ हार्डवर्क से, संघर्ष से उन्नति जरूर दिलाएगा, लोन्स वगैरह दिलाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ का गुरु नेगेटिव रिजल्ट्स तो देता है, लेकिन इसके उपाय करने चाहिए। अब अगर इनकी दृष्टि की बात करते हैं, व्यापार स्थान पे इनकी एक दृष्टि होती है, पिता से कुछ हमें सहयोग यहाँ पे मिलता है। गवर्नमेंट के मामले में कुछ हम काम करते हैं तो कुछ फायदा उठा सकते हैं, हार्डवर्क से हमें उन्नति मिलती है। अब अगर हम एक बात करें 12वें घर में, तो यहाँ पे आपकी प्रकृति पॉजिटिव रहेगी। धनु लग्न वाले हैं, 12वें घर पे गुरु की दृष्टि है। अच्छे काम में आप जो भी अपने शक्ति के अनुसार खर्च जरूर करेंगे, थोड़ा बहुत धार्मिक कार्यों पे, धार्मिक यात्राओं पे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी कुटुंब भाव के ऊपर। तो ये दृष्टि को हम नीचा मानते हैं, इसलिए कुटुंब से छोटे मोटे मतभेद के अलावा ओवरऑल में सब अच्छा होगा। बस मतभेद टालने चाहिए आपको। अगर हम बात करें 7वें घर में गुरु की, अगर 7वें घर में गुरु है, लग्नेश होकर सप्तम भाव में आया, चतुर्थेश होकर, बहुत अच्छी पोजीशन है। ऐसी कुंडली वाले अगर बड़े बड़े सिटी में रह रहे हैं, बंबई जैसे, तो बहुत आलीशान फ्लैट होगा उनका। अगर गुरु की पोजीशन बलवान है और दूसरे ग्रह बहुत ज्यादा दरिद्रता योग नहीं बन रहे हैं, और अगर कुछ गाँव में रह रहे तो ऐसे लोगों को बंगले तक बन जाएगा ऐसे लोगों का। तो ये बहुत ही लकी पोजीशन है गुरु की। खुद के काम धंधे में खुद का काम धंधा होगा, मान सम्मान मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ का गुरु बहुत अच्छे फल देखते हुए मिलता है। पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन इतना है कि गुरु है बुध के घर में, छोटे मोटे मतभेद के अलावा यहाँ पे हमें, और पत्नी के साथ छोटे मोटे मतभेद के अलावा बहुत भाग्यशाली पत्नी होगी, उनसे भी हमें लाभ होगा। खुद के मकान के, खुद के 4 व्हीलर के, ये सब योग बनेंगे। दोस्त बहुत अच्छे होंगे, दोस्तों से सहयोग मिलेगा, लाइफ अच्छी की जाएगी। गुरु की दशांतर दशाओं में बहुत प्रगति होगी, उन्नति होगी। तो यहाँ का गुरु हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। इन संतान सुख अच्छा मिलेगा। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी, संतान के कारक है, इसके लिए इनकी एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पे। आवक में बढ़ोतरी करेंगे दशांतर दशाओं में। जॉब है तो प्रमोशन हो जाएगी। लग्न भाव की दृष्टि, धर्म में बढ़ोतरी होगी, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। उससे आप पैसा कमा पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे जीवन में, मान सम्मान हासिल कर पाएंगे, सिद्धांतवादी बनेंगे, पॉजिटिव जीवन में आपके अच्छे काम होंगे। एक दृष्टि बढ़ेगी तीसरे स्थान पे। भाई बहन, छोटे भाई बहनों से भी हमें यहाँ पे लाभ होगा और उनके सुख में बढ़ोतरी होगी। अब हम बात करते हैं गुरु के 8वें घर पे। गुरु अगर अष्टम स्थान में आते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे गुरु का उच्च का होना, अब ये ऐसी पोजीशन लोगों को ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उच्च का ग्रह खड्डे में आया है, हाँ उसका पावर कम होगा। एक केंद्र में वो अगर आपको 100 रुपए का फायदा दे सकता तो यहाँ वो 50 रुपए का देगा। लेकिन यहाँ पे भी उच्च का ग्रह कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर जरूर आएगा। 8वां घर काय का है? गुप्त संपत्तियों का है, विरासत का है, एंटिक का है, पैतृक संपत्ति मिलेगी। मेरे खास मित्र की मैंने कुंडली देखी, उनकी यही पोजीशन है गुरु की।
वो परेशान थे प्रॉपर्टी के मामले में, लेकिन उनको कुंडली देख के मैंने उन्हें बताया था कि प्रॉपर्टी के योग अच्छे हैं, पैतृक संपत्ति से ही उनको लाभ होने वाला है। और जूने भाड़ुआत थे वो प्रॉपर्टी बिकी, बिल्डर ने सडनली उनको ऑफर किया, मैंने बताया उसके 2-1 साल में ये घटना हुई और उनको 2 फ्लैट मिले सामने, क्योंकि बड़ी जगह थी। और उसमें तो उनका जो प्रिडिक्शन था वो एकदम सही बेटा, पैतृक इसके कारण उनको ये लाभ हुआ। विरासत से इंसान को लाभ होता है और ऐसे लोगों का आयुष्य लंबा होता है, उम्र लंबी होगी। तो यहाँ का गुरु अगर आप देख रहे हो और कुछ लोग आपको डरा रहे हैं कि 8 खड्डे में बैठा है खाली, तो घबराने की बात नहीं है, कुछ चीज़ अच्छी आएगी। आयुष्य बड़ा कौन नहीं चाहता है, हर कोई यहाँ पे आता है वो बोलता है मेरी उम्र कितनी है, बहुत से लोगों का एक आखिरी प्रश्न ये होता है। तो यहाँ का गुरु आयुष्य भी लंबा देगा। तो यहाँ का गुरु है तो कई मामलों में लाभ होगा, लेकिन कुछ संघर्ष से लाभ होगा, कुछ हार्डवर्क से लाभ होगा, विरासत की संपत्ति मिलेगी, भाग्यशाली होंगे आप, लेकिन कुछ हार्डवर्क से लाभ होगा क्योंकि खड्डे का स्थान है। ससुराल से लाभ होगा, ससुराल से भी आपको बहुत यहाँ पे लाभ मिलेगा, उनके साथ संबंध अच्छे रखिए, तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में उन्नतिदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा इनकी दृष्टि 12वें स्थान पे मिले पड़ेगी, आप अच्छे कामों में खर्च करेंगे, आप दान धर्म करेंगे। कुटुंब स्थान पे नीच की दृष्टि होगी, छोटे मोटे कुटुंब में डिस्प्यूट्स मतभेद रहेंगे, लेकिन उसको आप संभालें तो ओवरऑल में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव के ऊपर, तो यहाँ भी जिस तरह प्रॉपर्टी के स्थान को, खुद के स्थान को गुरु देख रहा है, तो प्रॉपर्टी स्थान तो आपका बलवान होना है, खुद का मकान आपका बनना है। हाँ, आप बीमा वगैरह ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो भी आपको फायदा होगा ऐसे गुरु के कारण। 8वां घर अगर मजबूत होता है तो LIC है, बीमा है, इंश्योरेंस है, ऐसी सब चीज़ों से भी ज़्यादा फायदा होता है। अब हम बात करते हैं गुरु की नवम भाव में। लग्नेश होकर नवम भाव में गए, अपने मित्र सूर्य के घर में गए, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होंगे क्योंकि लग्नेश भाग्य स्थान में गया है। भाग्यशाली हम कहते हैं, हम एक जनरली ज्योतिष जिसे सामान्य ज्ञान भी नहीं हो, जनरली किसी भी इंसान के लिए ये शब्द वापराया जाता है भाग्यशाली, जो बहुत ही सफल व्यक्ति होता है। तो ये आपको भाग्यशाली बनाता है ये योग, क्योंकि भाग्य का ही स्थान है। आप एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति बनेंगे, आप जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, मकान वाहन के योग बनेंगे, आपके दोस्त अच्छे होंगे, आपकी उन्नति अच्छी होगी। गुरु की दशा अंतर्दशा तो आपके लिए बहुत ही वरदानकारी सिद्ध होगी, और ऐसी अच्छी पोजीशन में गोचर का गुरु भी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आपको दिखवाना होगा किसी भी जानकार को कि अभी कौन सा गोचर का गुरु आपका चल रहा है, दूसरा है, 5वां है, 7वां है। ये जो अच्छे जो गुरु है, 11वां है, ये सब जो लाभ के जो गुरु है गोचर का, वो पीरियड भी आपके लिए बहुत सडन गेन, उन्नतियां, प्रमोशंस, शादी, संतान सुख, ये सब अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। अब दृष्टि की बात कर लेते हैं। इनकी एक 5वीं दृष्टि लग्न में पड़ेगी, खुद के घर को देखेंगे तो वो भी आपको धार्मिक बनाएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, यश कीर्ति मिलेगी। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव पे, छोटे भाई बहन से लाभ होगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी संतान भाव पे, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, अचानक लाभ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु की 10वें भाव में। यहाँ पे पैतृक संपत्ति के भी योग गुरु बनाएगा, 9वें भाव में भी। अब हम बात करते हैं 10वें भाव में। अगर 10वें भाव में गुरु है तो बुध के घर में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हार्डवर्क से आपको बहुत उन्नति देंगे। आप मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी, माता पिता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन के योग अच्छे बनेंगे। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही गुरु की पोजीशन अच्छी होगी, गवर्नमेंट से लाभ होगा। लेकिन इतना है, स्वग्रही उच्च के या बहुत खास मित्र क्षेत्र नहीं है, समग्रह की राशि में यहाँ पे पड़े हैं। यहाँ पे आपको हार्डवर्क से यहाँ पे उन्नति होगी, पर बहुत अच्छी उन्नति होगी। गुरु की दशांतर दशाएं बहुत अच्छी जाएंगी आपके लिए, आप सफलता अर्जित कर पाएंगे, बहुत अच्छे बड़े पोस्ट पे आप आ सकेंगे। अगर आप पुलिस विभाग में हैं, अगर आप किसी कंपनी में हैं, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आप जिस जगह पे भी है, गुरु की दशांतर दशाओं में हार्डवर्क करके आप बहुत टॉप पोजीशन तक पहुंच पाएंगे। ये हुई गुरु की बात। अब इनकी दृष्टि की बात करें, कुटुंब भाव पे पड़ेगी, छोटे मोटे मतभेद रहेंगे, उसे कंट्रोल करना चाहिए, तो कुटुंब का सुख अच्छा मिलेगा। माता का सुख बहुत अच्छा होगा, माता से लाभ होगा, मित्रों से यहाँ पे लाभ होगा, प्रॉपर्टी में लाभ होगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से उन्नति आपको मिलेगी, खुद के मकान के योग, वाहन के योग बन जाएंगे। 6ठे भाव पे दृष्टि के कारण विरोधियों से आपका बचाव होगा, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज से भी आपको बचाव होगा, मुसीबत के समय में भी आपको मदद यहाँ पे मिलेगी, लोन वगैरह आपको मिल जाएगा। ये गुरु की 10वें भाव का फल। अब हम बात करते हैं गुरु का 11वें भाव में। अगर गुरु 11वें भाव में आते हैं तो लग्नेशों के लाभ स्थान में गए, ये पोजीशन भी आपको लाभवान बनाएगी, फिजिक अच्छा होगा। अगर गुरु युवावस्था में, कुमारावस्था में अच्छी दृष्टि आए गुरु पर, तो ये आपके लिए बहुत गुरु पावरफुल होगा, तो ये आपको बहुत बहुत भाग्यशाली बनाएगा। इनकम के योग, जीवन भर आप शत्रु का घर है लेकिन उसके बावजूद लग्नेश लाभ स्थान में गया है, हार्डवर्क से आप बहुत अच्छी इनकम कमा पाएंगे। गुरु की दशांतर दशा आपको हार्डवर्क से बहुत अच्छी उन्नतियां देगी। शत्रु क्षेत्री का मतलब होता है अब खुद के घर में आपको बैठे बैठे हर चीज मिल जाएगी। आप अनजाने इंसान के वहां गए तो आपको कैसे खुद उठ के काम करना होगा। एक एग्जांपल हम यहाँ पे समझ सकते हैं, शत्रु क्षेत्रीय ग्रह होता है तो वहाँ कुछ विलंब, कुछ संघर्ष, कुछ हार्डवर्क से फायदे होते हैं, लेकिन ऐसी पोजीशन में जरूर होगा, बहुत फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी का योग यहाँ पे बनेगा, संपत्ति का योग यहाँ पे बनेगा,
बड़े भाई बहनों से यहाँ पर लाभ होगा, इस तरीके से मित्रों से लाभ होगा, संपत्तियां तो बनेगी ही और लॉन्ग टर्म में संपत्तियों से आप बहुत पैसा कमा भी पाएंगे। जैसे कि हम सुनते हैं कि 10 साल पहले एक ने दुकान ली थी 30 लाख में, आज उन्होंने बेच दी 3 करोड़ में, और दूसरी 2 दुकान ली थी कुछ बैंक में डाल के, और वापस उनका धंधा वैसे ही चल रहा है। तो ऐसे किस्से भी ऐसे गुरु में सार्थक होंगे। तो यहाँ का गुरु आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपको सोने से फायदा होगा, गोल्ड से फायदा होगा। इस तरह ये गुरु आपके लिए उन्नति कारक होगा। संतान से फायदा होगा, इनकी एक दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी, छोटे भाई बहनों से लाभ, संतान पे दृष्टि के कारण संतान से सुख अच्छा मिलेगा। अचानक कभी लाभ के योग बनेंगे, छोटे शेयर सट्टा है, लॉटरी है, इनसे फायदे के योग बनेंगे। एक दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पे, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। अब हम बात करते हैं 12वें घर में गुरु की। अगर 12वें घर में गुरु आते हैं तो बहुत ही कारक ग्रह है इस कुंडली के। 12वां घर खड्डे का स्थान होता है, ग्रह कमजोर पड़ जाता है। लग्नेश 12वें घर में गया, लेकिन इतना है कि उनके मित्र का स्थान है, गुरु का स्थान है। अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, दूसरे लोग सब मददगार है, तो आपको विदेश यात्रा के लिए फायदा होगा, या तो आपको यात्राओं से लाभ होगा। भले भारत में यात्रा करके आपको हार्डवर्क से फायदा होगा, लेकिन यहाँ पे संघर्ष बढ़ता है। लग्नेश अगर 12वें घर में जाता है तो जैसे कोई आदमी समझिए बहुत ज्यादा टूर कर रहा है तो थक जाता है, कंटाल जाता है कि रोज टूर करो, उसको करना पड़ता है क्योंकि वो बिजनेस को डेवलप करना चाहता है, रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन वो हार्डवर्क तो हो गया। एक आदमी बैठे बैठे लाखों रुपए कमा रहा है, यहाँ से फोन पर उसका माल आ रहा है, जा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, और इसमें थोड़ा हार्डवर्क बढ़ गया। इस तरीके से कुछ संघर्ष में बढ़ोतरी होती है। प्रॉपर्टी के मामले में कुछ रुकावटें, कुछ संघर्ष से प्रॉपर्टी बन पाती है। तो यहाँ का गुरु अगर है और उसमें भी अगर कुछ ज्यादा पीड़ित रहा तो हमें प्रॉपर्टी के मामले में नुकसानी भी देखनी पड़ सकती है। तो ऐसे में गुरु के उपाय हमें जरूर करने चाहिए, लेकिन दान धर्म अच्छे मामलों में आपका पैसा खर्च होगा, ये बात जरूर है। और अगर 12वें घर में गुरु ज्यादा बलवान होते हैं, स्वग्रही होते हैं, उच्च के होते हैं, तो ऐसे लोगों की मरने के बाद गति बहुत अच्छी होती है। अच्छे काम करने के कारण उनकी गति अच्छी मानी जाती है। यही ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है। जो हम हिंदू धर्म, गीता, हमें जो पुनर्जन्म हम जो जिसमें मानते हैं, तो ज्योतिष वो भी बताता है कि अगला जन्म, पिछला जन्म से कनेक्शन क्या है, ये चीज भी हमें ज्योतिष बताता है। तो ये हुई धनु लग्न में 12 भाव में गुरु की चर्चा। मैंने एक छोटी सी मैंने एक किताब पढ़ी थी, शायद जमशेद भावनगरी जी के, ऐसा कुछ नाम है उनका। उनके बच्चे एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। स्पिरिचुअल जो है आत्माओं का जो उन्होंने संपर्क किया अपने माँ बाप से, तो इस पर कुछ वो कहानी थी। तो मैंने कुछ वो किताब जब पढ़ी और जब ज्योतिष का मुझे ज्ञान जो है, मैंने वो किताब पढ़ी और कुछ मैंने ऐसी चीज देखी जो कुछ लोग मौत के मुंह से जो वापिस आते हैं उनका अनुभव। तो ये चीज जो 3 चीजों का जब थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन करके देखा तो मुझे लगा कि ये चीजें समहाउ कैसे न कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये चीजें सब रिसर्च करने जैसी है। कुदरत में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अगले लेक्चर्स में हम अगले ग्रहों की चर्चा करेंगे। हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए आप हमारी फीस ट्रांसफर करके फोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।